दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से क्रिएटिविटी और स्किल के बारे में एक लेक्चर में बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं स्किल के बारे में आपसे मज़ीद डिटेल में बात करूंगा। तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूं उन तमाम स्किल्स के हवाले से जो कि आपको अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। दोस्तों, आप लोगों की आसानी के लिए इन स्किल्स को मैंने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है टेक्निकल स्किल्स की और दूसरी कैटेगरी है प्रोफेशनल स्किल्स की। तो चलें पहले बात करते हैं उन टेक्निकल स्किल्स की जो कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों को मालूम है कि ग्राफिक डिज़ाइन बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी स्किल की हैसियत रखता है, लेकिन इसके साथ कुछ और ऐसी स्किल्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन चार स्किल्स का मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ। वो हैं टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी, इलस्ट्रेशन और सॉफ्टवेयर स्किल। दोस्तों, हमने ये जान लिया है कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर अल्फाज का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। हम जब कोई मैसेज विजुअली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उनमें हमें अल्फाज को, वर्ड्स को टेक्स्ट की सूरत में अरेंज करना होता है और प्रेजेंट करना होता है अपने डिज़ाइन के अंदर, ताकि हमारा मैसेज क्लियरली पहुंच सके। ये जो अल्फाज को मैनेज करना और अरेंज करना है, यही है टाइपोग्राफी। और कहा यह जाता है कि एक शख्स अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बन गया अगर उसने टेक्स्ट को हैंडल करना सीख लिया। लिहाजा ग्राफिक डिज़ाइन में टाइपोग्राफी की स्किल बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि जब आप कोई पोस्टर या मैगजीन एड वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर ज़ाहिरी बात है हम इमेजेस को भी इस्तेमाल करते हैं अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। इन इमेजेस को कैप्चर करने का जो प्रोसेस है, जो स्किल है, वो स्किल कहलाती है फोटोग्राफी। और ये जो फोटोग्राफी की स्किल है, ये भी आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। ज़रूरी नहीं है कि आप बज़ाते खुद एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हों, लेकिन आपको फोटोग्राफी का अंदाज़ा होना और बेसिक नॉलेज होना बहरहाल एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने में मदद ज़रूर दे सकता है। इसी तरह तीसरी स्किल जिसका अभी मैंने आपसे ज़िक्र किया वो है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब है कोई चीज़ ड्रॉ करना या स्केच करना। दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइनर जब अपना काम शुरू करता है तो वो जब आइडिया सोचने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है तो सबसे पहले वो उसके थंबनेल स्केचेस बनाता है। थंबनेल स्केचेस का मतलब है हम अपने आइडिया को विजुअल की सूरत में छोटे छोटे स्केचेस की मदद से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और डेवलप करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आप खुद ही देख लीजिए कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर इलस्ट्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट स्किल है। जैसा कि मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स के बगैर अधूरी है। अडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और इनडिज़ाइन जैसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये इनके अंदर आपको एक अच्छी स्किल पैदा करना होगी अगर आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। ये तो हो गई आपकी वो तमाम टेक्निकल स्किल्स जिनके हवाले से आपको जानना आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत मददगार साबित होगा। चलिए आए अब बात करते हैं कुछ उन प्रोफेशनल स्किल्स के हवाले से जो अगर आप अपने अंदर पैदा कर लें तो आप ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत आसानी से कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, हमने बिल्कुल शुरू में ये बात जानी कि ग्राफिक डिज़ाइन का दूसरा नाम है विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन। लिहाजा एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल को पैदा करना बहुत अहमियत का हामिल है। उसके दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि ग्राफिक डिज़ाइनर जब विजुअली अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करता है तो जितनी अच्छी उसकी कम्युनिकेशन स्किल होगी उतने ही अच्छे विजुअल कम्युनिकेशन मैसेजेस वो क्रिएट करेगा। इसके अलावा जब आप ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रहे होंगे तो आपका ताल्लुक बहुत सारे क्लाइंट से होगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को समझें और अच्छे तरीके से समझने के बाद उनको वो डिज़ाइंस बना के दें जो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हों। और बाज़ औक़ात हमें अपने क्लाइंट को
अपने डिज़ाइंस के हवाले से थोड़ा सा एजुकेट या कम्युनिकेट भी करना पड़ता है। दूसरी अहम प्रोफेशनल स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग। ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। हमें मालूम है कि ग्राफिक डिज़ाइन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। अगर आप अपने प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ लें और आपको ये पता हो कि आप जो पोस्टर या मैगजीन ऐड बनाने जा रहे हैं वो एक्चुअली बात किस बारे में कर रहा है, क्या मैसेज कम्युनिकेट करने जा रहा है, तो डेफिनेटली आप अच्छा डिज़ाइन बनाएंगे। इसके अलावा तीसरी स्किल है एनालिटिकल स्किल। दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने काम को वक्त के साथ साथ खुद से एनालाइज करता रहे। ना सिर्फ खुद से एनालाइज करे बल्कि क्लाइंट की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से मिलने वाली क्रिटिसिज्म को भी नहायत पॉजिटिविटी के साथ और मुस्बत रवैये के साथ देखे और उस क्रिटिसिज्म की मदद से अपने डिज़ाइंस में बेहतरी लाने की कोशिश करे। चौथी अहम स्किल है टाइम मैनेजमेंट स्किल। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो कि तमाम फील्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जब आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रहे होंगे तो आप अपने क्लाइंट को उसकी असाइनमेंट के हवाले से कुछ टाइम देंगे। मिसाल के तौर पे आप अगर एक पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसको बताएंगे कि मैं ये पोस्टर 2 घंटे, 4 घंटे या 8 घंटे में डिज़ाइन करूंगा या 2 दिन में डिज़ाइन करूंगा। आप जो भी टाइम उसको दें कोशिश करें कि विद इन दैट टाइम फ्रेम वो डिज़ाइन अपने क्लाइंट तक पहुंचा दें ताकि आपका उसके साथ रिलायबिलिटी और ट्रस्ट का एक रिश्ता बन सके। पांचवा जो अहम स्किल है वो है एफिशिएंसी और अपडेटेड रहना। दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइन एक मॉडर्न फील्ड है, टेक्निकल फील्ड है और टेक्नोलॉजी से इस फील्ड का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी रोज़ ब रोज़ अपडेट होती रहती है। नई से नई गैजेट्स, नए से नए सॉफ्टवेयर्स रोज़ ब रोज़ मार्केट में आते रहते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत अहम है कि वो नई आने वाली टेक्नोलॉजीज़ और सॉफ्टवेयर्स और स्किल्स के साथ अपडेटेड रहे। आखिरी स्किल जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत अहमियत की हामिल है वो है क्वालिटी एश्योरेंस। दोस्तों कोशिश करें कि जब आप एक अपना डिज़ाइन मुकम्मल कर लें तो उसके ऊपर बगौर जायज़ा लें कि आया कि वो डिज़ाइन आपके क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक बेहतरीन क्वालिटी का है या नहीं। इसी तरह से आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे बहुत आसानी के साथ ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर अच्छे पैसे कमा सकते हैं।